Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनु यादव। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर है 8 लाख की ठगी करने का आरोप। विवाहिता को करंट लगाकर कुएं में फेंकने का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। गोल्डन ट्यूलिप होटल सहित कई प्रतिष्ठानों के खाद्य सैंपल हुए फेल। 46 लाख का लगाए जुर्माना। एटक ने खुशखेड़ा पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड की न्यायिक जांच कराने की मांग की। रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। नौगावा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर 32 वर्षीय उषाबाई निवासी डाबरी को पहले करंट लगाने और फिर कुएं में फेंककर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने बताया कि उषाबाई की शादी वर्ष 2009 में नाखनौल निवासी रंजीत से हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष द्वारा उषा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि पति और ससुराल वाले आए दिन मारपीट करते और मानसिक रूप से भी उसे टॉर्चर करते थे। नौगावा थाना प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि परिजन जैसी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखो, ससुराल वाला ने तो हमको कोई सूचना नहीं दी, चाहे उसको मारा या कैसे हुआ। हमको तीसरे बंदे ने सूचना दी है। जब हम यहाँ पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद भाई कोई सूचना मिलती सानिया में है। सानिया में आए तो हमको ये सानिया में नहीं मिली। फिर एक बंदा हमारे गांव का था, उन्होंने हमको बताया हाईटेक में ले गए। फिर हम वहाँ गए तो लड़की वहाँ सीरियस थी। फिर दोबारा उन्होंने कहा भी ले जाओ को। फिर हम दोबारा सानिया में आए। सानिया वाले ने कहा भाई इन्होंने यहाँ से जबरदस्ती निकाला, हम उपचार कर रहे थे। और घंटे 2 घंटे बाद लड़की वेल्ट इंटर पे पहुंच गई है। उसके बाद उसकी रेफर कर दिया। जयपुर भी नहीं पहुंची, अभी पहुंच रही थी, लड़की ने दम तोड़ दिया। उन्होंने क्या बताया, क्या हुआ? उन्होंने ससुराल वाले के भी कोई को दिए। और हमने हमको लड़की ने बताया कि चाचा एक दिन पहले हम मेरे को इसने वो टॉर्चर किया, यानी कि करंट लगाया। उसके बाद अब हमारे पास को रिकॉर्डिंग भी है। ये तो आपको हम सुना देते हैं रिकॉर्डिंग। कितने साल से परेशान कर रहे परेशान तो बस ये मत पूछो, 5-7 साल से परेशान कर रहे हैं। क्या कुछ मांग करते थे, क्या कोई बात? ना कोई मांग नहीं करते थे। अच्छा हाँ, वैसे परेशान करते थे। अच्छा। हाँ, तो घर वाला शराबी है। हाँ। क्या काम करता है वो? है क्या काम करता है? कुछ नहीं करता, बेरोजगार है। लड़की का नाम क्या है? उषा भाई। उम्र कितनी है? उम्र 32-33 साल है। कहाँ की निवासी है? ये निवासी ब्याही शादीशुदा तो नाखनौल की है। वैसे पियर इसका डाबरी गांव है। तो अभी आप हत्या का मामला दर्ज करा? हाँ जी हाँ। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर जिला खैरतल तिजारा में विशेष योग्यजनों की सामाजिक सहभागिता एवं उत्साहवर्धन के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र खैरतल तिजारा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय अंबेडकर बालक छात्रावास हरसोली रोड खैरतल में किया गया। इस दिव्यांग गतिविधि महोत्सव में जिले के इच्छुक दिव्यांगजन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। प्रतियोगिता के अंतर्गत शतरंज, लूडो, कैरम, चेस तथा संगीत एवं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अलवर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन एटक ने अध्यक्ष कामरेड राजकुमार बख्शी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर खुशखेड़ा फैक्ट्री अग्निकांड की न्यायिक जांच कराने, मृतकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई। ज्ञापन देने से पूर्व भवानी तोप सर्किल के पास एकत्रित होकर रैली के रूप में मिनी सचिवालय पहुंचे। रैली को जिला महासचिव ने संबोधित करते हुए कहा कि खुशखेड़ा फैक्ट्री की घटना कोई सामान्य नहीं है। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम हो रहा था। आग लगने से 7 मजदूरों
की जान चली गई, जिनकी पहचान भी मेडिकल आधार पर की जा रही है। घटना बहुत ही दर्दनाक हुई है। इस फैक्ट्री के संचालक हेमंत शर्मा के बड़े भाई योगेश शर्मा पुलिस में हेड कांस्टेबल है, जो भिवाड़ी के जिला स्पेशल टीम के इंचार्ज थे। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिलते ही स्पेशल टीम को समाप्त कर योगेश शर्मा सहित दिनेश कुमार, विजय कुमार और जसपाल मान सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। यानी पुलिस ने अपने बचाव में इन्हें मीडिया से दूर कर दिया है, जबकि यह सारा आपराधिक कार्य पुलिस के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। रमजान माह के प्रथम जुम्मे पर सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंदों ने कस्बा रामगढ़ अलावड़ा शहीद क्षेत्र के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की। कस्बा अलावड़ा के जुम्मा मस्जिद, बाजार वाली मस्जिद, गम्मन की बाखड़ के समीप और राजगढ़ की जामा मस्जिद सहित क्षेत्र की विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों ने रमजान महीने के पहले जुम्मे की नमाज अदा की। दोपहर 1:30 से 2 बजे पढ़ने वाली जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए लोग साफ सुथरे कपड़े पहन दोपहर 1 बजे से ही मस्जिदों की ओर रुख करते नजर आए। दोपहर 1 बजे जामा मस्जिद रामगढ़ में मौलाना शाहिद रहमान ने खुतबा पेश करते हुए रमजान की फजीलत बयान की और रोजे की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रमजान सब्र, त्याग और भाईचारे का पैगाम देता है। नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने एक साथ सजदा कर देश में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी। इसमें अमन, चैन की, भाईचारे की दुआ मांगी गई। हमारे मुफ्ती साहब शाहिद भाई ने जुम्मे की नमाज पढ़ाई। क्या संदेश दिया? संदेश भाई यही दिया कि सब भाई रोजे रखें, साल में एक बार आते हैं, सभी को एक साल में महीने का रमजान मुबारक आता है, तो रखना चाहिए सबको। नमाज तो सबको पढ़नी चाहिए 5 टाइम की, रोजे भी सबको रखना चाहिए। इसके अलावा और क्या संदेश दिया? इसके अलावा भाई हमारे साहब हैं शाहिद भाई, उन्होंने जुम्मे की नमाज पढ़ाई, हर बार वही पढ़ाते हैं। उन्होंने दुआ मांगी पुराने से, जो भी भाई दुआ मांगे उसको पढ़ कबूल करे। रामगढ़ कस्बा नगर पालिका बनने के साथ ही कस्बे में आबादी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का तेजी से विस्तार होने लगा है, जिसके चलते कस्बे के आसपास में लगे प्राचीन बेरों के बागों की जगह बहुमंजिला इमारतें दिखाई देने लगी है। लेकिन रामगढ़ के बेरों की राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और यूपी में अलग ही पहचान और मांग के चलते रामगढ़ के आसपास के गाँव में किसान भी पारंपरिक खेती को छोड़ बेर, चीकू, नींबू आदि की बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। बागवानी पर राज्य सरकार द्वारा सहायता दिए जाने के कारण बेरों की बागवानी की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ा है। रामगढ़ कस्बा सहित अलावड़ा, नंगली, गुजरपुर सहित क्षेत्र के अन्य गांवों में भी किसान बेरों की बागवानी कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके चलते आज भी रामगढ़ के बेर प्रदेश के साथ देश के विभिन्न भागों में खास पहचान बनाए हुए हैं। रामगढ़ के बेरों की विभिन्न किस्में अनूठी गुणवत्ता और मिठास के कारण अन्य क्षेत्रों से अलग पहचान बनाती है। अलवर शरीता जनसेवा न्याय हित समिति बंजारा समाज अध्यक्ष राहु बंजारा ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा, खैरतल क्षेत्र के बूढ़ा वाले स्थान पर बंजारा समाज के परिवार 25 वर्षों से निवास कर रहे हैं। वर्तमान में नगर पालिका बिना वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण किए एवं बिना पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित किए हटाने की कार्यवाही कर रही है, जो अनुचित है। समिति अध्यक्ष एडवोकेट विवेक जैन ने बताया कि इस दौरान में बंजारा समाज अध्यक्षा सोगनी देवी, बंजारा अध्यक्ष राहु बंजारा, राष्ट्रीय दिव्यांग महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष माया सैनी, सचिव सुनीता, बहादुर बंजारा, गीता बंजारा, गुड्डी बंजारा, नैती बंजारा, राणा जी बंजारा, सीता देवी बंजारा, संतरा देवी बंजारा, चरण देवी बंजारा आदि सदस्य उपस्थित रहे। अलवर साइबर थाना पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि यह प्रकरण वर्ष 2023 का है। पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में बताया गया था कि आरोपी ने पहले उसके मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजकर उसे जाल में फंसाया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित के कुछ निजी वीडियो तैयार कर लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर लगातार पैसों की मांग करने लगा। ब्लैकमेलिंग के दबाव में आकर पीड़ित ने अलग अलग किस्तों में करीब 8 लाख रुपए आरोपी को दे दिए। मानसिक रूप से परेशान होकर
अंततः पीड़ित ने अलवर साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रेल की जांच शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रोहित निवासी फरीदाबाद इस पूरे ब्लैकमेलिंग रैकेट में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पूर्व में 2 अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी रोहित विकलांग है, लेकिन उसने तकनीक का दुरुपयोग कर गंभीर अपराध को अंजाम दिया। अलवर शहर में एक और जहां पानी की किल्लत से आमजन परेशान है, वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। अलवर शहर को इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में पानी की टंकी के पास लगे सिग्नल से लगातार पानी बहता देखा गया। कीमती पानी सड़कों पर यूं ही बहकर बर्बाद होता रहा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। शहर के कई इलाकों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर है। इसके बावजूद सरकारी परिसरों में इस तरह पानी की बर्बादी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। बताया जा रहा है कि इस समस्या को लेकर संबंधित विभाग को शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पानी संकट के दौर में ऐसी लापरवाही प्रशासन की गंभीर उदासीनता को उजागर करती है। अलवर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मनु मार्ग में भगवान का वार्षिक उत्सव 28 फरवरी को मनाया जाएगा। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें प्रथम दिवस 26 फरवरी को निशान पूजन व गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम शुरू होंगे। 27 फरवरी को प्रातः भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का अभिषेक होगा, वेदी पूजन व हवन होगा। शाम 6 बजे संगीत में सुंदरकांड के पाठ किए जाएंगे। 28 फरवरी को प्रातः भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का दूध, दही, घी, शहद, बूरा आदि औषधियों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा व भक्तों द्वारा तुलसी अर्चना की जाएगी। खैरतल तिजारा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे सघन जांच अभियान में कई प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि पिछले 4 महीनों के दौरान जिले में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गए सैंपलों में से करीब 22 फर्मों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत फेल पाए गए। इन मामलों में एडीएम कोर्ट द्वारा अब तक संबंधित फर्मों पर लगभग 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थ असुरक्षित एवं अवमानक श्रेणी में पाए गए। इनमें भिवाड़ी स्थित गोल्डन ट्यूलिप होटल का पनीर एवं दही, विनोद बिग बाजार भिवाड़ी का सप्तऋषि ब्रांड सिंघाड़ा आटा तथा रोशनलाल एंड ब्रदर्स तिजारा का मास्टर जी ब्रांड गुलाब शरबत शामिल है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खैरतल तिजारा के अंदर होली का विशेष अभियान चलाया गया है। होली विशेष अभियान में आज हमने करीब 44 प्रतिष्ठानों पर जो टोटल आज तक जिनके भी सैंपल अवमानक या असुरक्षित पाए गए उनकी एक सूची जारी करी गई है, जिसमें माननीय एडीएम कोर्ट की तरफ से 46 लाख रुपए का जुर्माना अभी तक लगाया गया है। आगामी सीजन को देखते हुए, त्योहारी सीजन को देखते हुए, होली के सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग द्वारा MFTL के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, मोटे अनाज को प्रमोट किया जाएगा और उसके साथ साथ मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएगी। जिला कलेक्टर अलवर के निर्देशानुसार आज घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु अलवर शहर में कार्यवाही की गई। प्रथम जांच दल द्वारा मैं ताहिर होटल, मैं अरशद होटल, झिरका होटल मेवात, मदरसा के सामने पुल के नीचे अलवर एवं सोनू गोयल कचौड़ी भंडार, अग्रसेन सर्किल, बैंक ऑफ बड़ौदा अलवर पर जांच की गई। कार्यवाही के दौरान ताहिर होटल पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर, मैं अरशद होटल पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर, झिरका होटल मेवात पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर एवं सोनू गोयल कचौड़ी भंडार पर 3 घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक कार्यों के लिए दुरुपयोग किया जाना पाया गया। अलवर मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा आयोजित अद्वैत युवा जागरण शिविर से अधिक युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से थानागाजी के प्रतापगढ़ रोड स्थित श्री जानीराय राघव मंदिर में महंत रामदास महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थानागाजी के खंड कार्यवाहक जितेंद्र कुमार ने 2026 में लगने वाले अद्वैत युवा जागरण शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान आसपास के गांव और गुरुकुल के युवा उपस्थित रहे।
अलवर दिवंगत पत्रकार देवेंद्र यादव के 48वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय देवेंद्र यादव मेमोरियल सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज शहर के स्की मार्ट में स्थित बाल भारती स्कूल में किया गया। आयोजक सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में 9 और छात्रा वर्ग में 5 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता की शुरुआत दिवंगत पत्रकार देवेंद्र यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुकाबला छात्र वर्ग में हसलर क्लब और प्रताप वॉरियर्स के बीच खेला गया, जिसमें हसलर क्लब ने प्रताप वॉरियर्स को 41-22 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले नॉकआउट पद्धति से खेले गए। अलवर शहर के भामाशाह सीए श्री किशन गुप्ता के उनके पैतृक गांव बोलनी में गुरुद्वारा निर्माण के लिए भूमि दान किए जाने पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सम्मान किया। श्री किशन गुप्ता द्वारा उनके गांव में अपने पैतृक आवास के पास एक भव्य मंदिर का भी निर्माण कराया जा रहा है। भामाशाह के रूप में किशन गुप्ता द्वारा अलवर शहर में समय समय पर चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देकर सराहनीय काम किया है। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।